नमस्कार भाई लोगों, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ओडीआई सीरीज के बारे में जो कि आज तक की बेस्ट ओडीआई सीरीज है जिसमें इंडिया ने प्ले किया है मेरे हिसाब से। और इस सीरीज ने ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स को बनाया जो अभी तक सुपरस्टार्स हैं और लेजेंड ऑफ द गेम बन चुके हैं। इस सीरीज में बात होगी कैसे रोहित शर्मा एक स्टार बने, कैसे विराट कोहली जो यंग एंड कमिंग टैलेंट थे, काफी पोटेंशियल था, ही बिकेम एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार एंड किंग ऑफ द गेम। बात करेंगे मैक्सवेल की, बात करेंगे फॉकनर की, बात करेंगे जॉर्ज बेली की जो, हाँ, इस सीरीज में कुछ अलग ही लेवल पे थे। बात करेंगे एमएसडी की, बात करेंगे उस जमाने की जब मैं 13 साल का था। जी हाँ, ये 10 साल 12 साल पहले की बात है। इट इज अराउंड 2013, ये 2013 में सीरीज हुई थी, ओडीआई सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 7 मैच की ओडीआई सीरीज थी और एक से एक ऐसे बैंगर मैचेस इसमें हम लोगों को मिले थे जो हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। बड़ा ही मजा आएगा और देखेंगे कि एक एक मैच कैसे गया, कौन कौन सुपरस्टार बने, क्या था उस मैच में खास, और क्या कुछ अनफोल्ड हुआ इस सीरीज में सब कुछ देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि ये टाइम था 2013 का और ये दिवाली दशहरे का टाइम था, तो छुट्टियां थी मेरी और कुछ काम धाम नहीं था। और उस टाइम का जो बच्चा था मेरे जैसा शिवांग, जो 13 साल का बच्चा है, उसके जिंदगी में दो ही इंटरटेनमेंट थे। वो दो इंटरटेनमेंट थे, या तो क्रिकेट देखो या क्रिकेट खेलो, राइट। तो आप समझ सकते हो कि कितना खास है ये सीरीज मेरे लिए। और अभी तक भी मुझे एक एक मैच याद है जो भी इस सीरीज में अनफोल्ड हुआ, एक एक मोमेंट मुझे याद है। इतनी अच्छी सीरीज थी ये। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है उस टाइम पर आप में से बहुत लोग बहुत छोटे हो, या फिर हो सकता है आप मेरे बराबर के हो, आप मुझसे बड़े भी हो, बट सबको ये सीरीज पता होनी चाहिए। ये सीरीज इतनी अच्छी थी। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ इस सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैच हुआ था इस सीरीज का जिसने ऑस्ट्रेलिया बना दिया 304 रन। ठीक है, तो ये मैच हुआ था पुणे के स्टेडियम में। तो अच्छा खासा स्कोर बना दिया 304 बनाया। जॉर्ज बेली ने एक अच्छा स्कोर 85 स्कोर किया, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दिया और जिससे ऑस्ट्रेलिया 304 पर पहुंच गई। और रिस्पॉन्स में इंडिया कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाई। तो आप तो कहोगे ये क्या स्टार्ट हुआ सीरीज का, ये तो कुछ भी बैंगर नहीं है। इंडिया तो 232 पे आउट हो गई, कोई कंपटीशन नहीं दिया। ट्रस्ट नहीं दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है। तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, जॉर्ज बेली उसमें मैन ऑफ द मैच बनते हैं, 87 की पारी उनकी होती है और इंडिया वन डाउन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया वन, इंडिया जीरो। एक अच्छी शुरुआत नहीं हुई है इंडिया की इस सीरीज में, बट होने वाली है। कुछ ना कुछ तो खास होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको इस सीरीज के बारे में, यू हैव टू बी रेडी फॉर द क्रेजीनेस। ठीक है, तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। हम लोग चलते हैं सेकंड मैच। सेकंड मैच खेला जाना है जयपुर में और यहाँ से शुरू होगी क्रेजीनेस। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है, 359 बनाती है। और आप स्कोर कार्ड देखिए यहाँ पर, 50, 83, 59, 92, 53। टॉप 5 ने 50 मार दी। टॉप 5 ने 50 मार दी गाइस, और यहाँ पे कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। हमारे जॉर्ज बेली साहब एक बार फिर से 92 पर है। अलग ही कुछ खाते रहे थे ये सीरीज में, है ना, जो कि आप देख सकते हो पिछले मैच में कितने मारे, 85 मारे, इस मैच में मार दिए 92। अलग ही नशे में थे, पता नहीं कौन सा जुनून था। कैप्टन थे यार, कैप्टन थे। तो स्टेप अप कर रहे थे गेम को, है ना। 359 बनाता है। तो भाई मैं उस दिन, मुझे याद है ये मैच, शाम को बैठने देखा विद नो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन। कोई भी उम्मीद नहीं थी मुझे कि चेज होने वाला है, क्योंकि ऐसे चेज नहीं होते थे उस टाइम पर। 359 मतलब बहुत ही, साल में एक दो बार हो गए तो होते थे। दिस वॉज नॉट कॉमन कि 359 अगर टीम बनाती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 359 बनाती है और वो आराम से चेज हो जाए। जी हाँ, वही हुआ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 362 फॉर वन, इंडिया वन बाय 9 विकेट्स। बट कैसे जीते वो तो देखिए आप यहाँ पर। रोहित 141, शिखर 95 एंड कोहली का 52 बॉल 100। क्रेजी, राइट। तो आप सोचो यहाँ पे 7 ओवर पहले, 6.3 ओवर्स पहले गेम फिनिश, 359 चेज। तीनों लाइक टॉप थ्री। शिखर धवन मिस अ सेंचुरी बाय 5 रन, लेकिन कोहली एंड धोनी, दिस पिक्चर सेज इट ऑल। ये पिक्चर बहुत ही आइकॉनिक है, आप लोगों ने बहुत जगह देखी होगी। दिस इज द बेस्ट विराट कोहली रोहित शर्मा मोमेंट, और द रोको मोमेंट जो आप बोलते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों यंग थे, दोनों ने ऐसा चेस किया, मैं तो पागल हो गया भाई, मैं पागल हो गया। अगले दिन दोस्तों से स्कूल में यही बातें चल रही है, क्या चेस था भाई, क्या मजे आ गए। एंड एवरी वन वॉज अबाउट टू बिकम रोको फैन, है ना। तो ये सब होने वाला था। हाँ, मेजर लाइन स्कोर लाइन क्या हुई, 1-1 हो चुकी है स्कोर लाइन गाइस यहाँ पर। एक एक की सीरीज की बराबरी पर है हम लोग। तो अब आप सोच सकते हो कि पहले ही मैच
नॉर्मल सा होने के बाद दूसरे मैच में क्या क्रेजीनेस हुई है, 43 ओवर्स में 362 चेज हो गया। दोनों हमारे विराट कोहली रोहित शर्मा ने 100 मार के चेज कराया, शिखर धवन विद ब्रिलियंट 95। मजे आने वाले हैं सीरीज में, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड ओडीआई आता है। थर्ड ओडीआई खेला गया मोहाली में। थर्ड ओडीआई खेला गया मोहाली में। इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, 303 स्कोर करती है। थोड़ा सा कोलैप्स होता है शुरू में, विराट का अभी भी 68 आया, एवर सो कंसिस्टेंट। आप देख सकते हो क्या लेवल था उस टाइम पे विराट का, जो आप आजकल जो बच्चे लोग ट्रॉल करते हैं कि भाई स्ट्राइक रेट कम है, वो कम है। आप देखो उसने क्या कर रखा है पास, राइट। एम एस धोनी का 139 जब भी कोलैप्स होता था, तो ये हमारे जो थाला हैं ये ऐसे ही सेंचुरी मार के जाते थे, अगर आपने कोई पुराने मैचेस देखे हो, ठीक है। तो अगर आपके 2-3 विकेट गिर गए हैं इंडिया के शुरू में, तो भाई एटलीस्ट 70-80 रन तो आने हैं धोनी के उस मैच में, ठीक है। तो एम एस धोनी का 139 आता है, बाकी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डाउन दी ऑर्डर अश्विन से आ जाता था उस मैच में। और 303 पे इंडिया रुकती है। क्या लगता है, चेज हो गया? चेज हो गया, हाँ, बट कैसे हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कुछ ऐसा मेजर कंट्रीब्यूशन आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए 22, 38, 21, ये 43, ये अलग ही दवाई खा के आए थे, आपको पता है, मैंने कहा ना। तो इनकी बात बार बार नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। एडम वोजेस गुड इनिंग, बट जो बेस्ट बात थी वो आई थी 48 ओवर में इस मैच की। अगर आपको हाईलाइट्स मिले या यूट्यूब पर आप देखना चाहो, तो आप 48 ओवर देखना थर्ड ओडीआई का, उसमें कुछ खास ही हुआ था। पहले तो आपको बता देते हैं किसने किया था। जेम्स फॉकनर, ही वॉज अ बीस्ट। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, बट ही वॉज रियली अ बीस्ट। ऐसा खिलाड़ी मैंने ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट में उसके बाद अभी तक नहीं देखा है गाइस। स्टॉइनिस है, मैक्सवेल है, बट ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बीस्ट। वो अलग ही लेवल था उसका, ठीक है। तो फॉकनर वॉज डेवास्टेटिंग, 29 बॉल पर 64 बनाता है बंदा। और ये रहा हमारा 48 ओवर का कार्ड, या फिर आप जो ही बोलो, जो ओवर में क्या हुआ हमारे। चौका, छक्का, छक्का, चौका, छक्का, छक्का। 30 रन का ओवर भाई, 30 रन का ओवर आया था। 30 रन का ओवर आ गया, ईशांत शर्मा को पड़े थे 30 रन। उन्होंने मैच के बाद बोला या आगे कभी बोला कि उन्होंने वो शॉक्ड हो गए थे, उनको लगा कि ये उन्होंने अपनी देश को लेट डाउन कर दिया है, कंट्री को लेट डाउन कर दिया है। ईशांत शर्मा वेरी गुड बॉलर, बट उस दिन उनका दिन नहीं था, और लिटरली फॉकनर ने उनको 30 रन के लिए मारा एक ओवर में। सोचो आप 48 ओवर में 30 रन खा जाओ। हो, अभी भी याद है मुझे, इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस इनिंग। 29 में 64 बनाता है बंदा, चीर हो जाती है सारी। ऑस्ट्रेलिया फिर से 2-1 आगे है, और ये सीरीज समझ नहीं आ रहा कौन जीतेगा। हु इज गोइंग टू विन दिस सीरीज, वी डोंट नो, क्योंकि इतना अच्छा दोनों टीमें खेल रही हैं, कोई भी जीत सकता है। अगले मैच में आते हैं। अगला मैच होता ही नहीं है, आते क्या है ना। बट मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है, इट इज द काम बिफोर द स्टॉर्म। अब आप कहोगे आज हो गया स्टॉर्म, 356 चेर हो गया, फॉकनर ने 30 रन मार दिए एक इनिंग में, है ना। अब क्या होगा? अरे रुको, अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो ऐसे ऐसे चीजें दिखेगी आपको कि मजे आ जाएंगे आपको। चलिए तो, बारिश हो गई यार, रांची में बारिश हो जाती है, और बारिश से फिर मैच हो नहीं पाता, तो इसका स्कोर कार्ड मैंने डाला नहीं, कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं, आधा ही मैच हुआ। तो नो रिजल्ट रहा। फिर चलते हैं पांचवें मैच में। तो अभी भी काम ही था, क्योंकि ये भी मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो नो स्कोर कार्ड अवेलेबल, क्योंकि भाई मैच रद्द हो गया। यहाँ भी हमारी कटक में भीषण बारिश हुई, जिसकी वजह से ग्राउंड रेडी नहीं हो सका। ये मैच भी हो गया टाई, और हम 2 मैच तक बोर होते रहे। लेकिन बोर कोई हो नहीं रहा था उस टाइम, दशहरा दिवाली चल रही थी, तो बढ़िया पटाखे फोड़ते थे लोग, है ना, दिन में। दिन में भी रात में भी, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ ओडीआई हुआ नहीं। अब आते हैं सिक्स ओडीआई में। और सिक्स ओडीआई तो बहुत ही जबरदस्त था। सिक्स ओडीआई था, ये रहा हमारा भाई जॉर्ज बेली। वे पागल हो चुका था, इन्होंने कुछ खाड़ा कराया था, या क्या कराया था यहाँ आने से पहले, ये आज तक नहीं पता चला। जॉर्ज बेली ने कभी नहीं बताया किसी को। इस मैच में भाई ने मार दिए 156 रन। मतलब बहुत पेला। बहुत पेला भाई, मुझे तो लगा अरे भाई अब 350 लगा दिया यार उन्होंने, मतलब 44, 102 वॉटसन का भी है। कोई ध्यान नहीं दे रहा वॉटसन पे उस मैच में भी, क्योंकि भाई जॉर्ज बेली वॉज गोइंग लाइक नेक्स्ट लेवल। वो भाई रुकने को तैयार ही नहीं है। तो 156 बनाता है, ये बनाते हैं 350 हमारे ऑस्ट्रेलियन जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ही बोलना चाहिए इनको, तो अभी बहुत यंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, ऑनेस्टली, ठीक है। 150 बनाती है। अब फिर से मेरे दिमाग में वही चल रहा है, एक बार यार 350 से चेज हो चुका है,
दोबारा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोबारा हो जाए मजा ही आ जाएगा, यही चल रहा है दिमाग में। एक बार बस दोबारा हो जाए, दोबारा हो जाए, क्योंकि एक बार हम लोगों ने देखी है। आई हैव सीन इट वंस एंड आई वांट टू सी इट ट्वाइस। मुझे फिर से देखना है। बट एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी चलता है कि यार बार बार थोड़ी होगा, बार बार थोड़ी होगा, राइट? बार बार थोड़ी होगा। हो गया। जी हाँ, हो गया। फिर से हो गया। और यहाँ पर देखिए 79 शिखर का 100, विराट कोहली द सुपर चेज मास्टर, 115 एक बार फिर से। और जी हाँ, ये टोटल भी चेज हो गया है। और ये वो थोड़ा लास्ट ओवर में हुआ था, थोड़ा सा क्लाइमेटिक था। ये वाली फोटो भी आइकॉनिक है। बट 2 बार कर दिया 350 प्लस चेज एक ही सीरीज में, बाय द सेम पीपल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। तो इट वाज लाइक बियॉन्ड क्रेजी। ये चल क्या रहा था भाई इंडियन क्रिकेट में? दोनों टीमें यंग थी, दोनों टीमें ऐसा क्रिकेट खेल रही हैं कि भाई किसी ने नहीं सोचा। कोहली सेंचुरी मारता है, रोहित सेंचुरी मारता है, फॉकनर आके एक ओवर में 30 रन मार देता है, जॉर्ज बेली रुक ही नहीं रहा है। लाइक 500 600 रन स्कोर कर चुका है एक ही सीरीज में। मतलब अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्साइटमेंट एट इट्स बेस्ट। ऐसी ही नहीं थी है। लेकिन जो असली एक्साइटमेंट था गाइस, वो अभी बाकी था। जी हाँ, वो बाकी था। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्यों नहीं पता है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है, वैसे आपको सबको पता होना चाहिए, या सबको पता ही है सेवेंथ ओडीआई में क्या हुआ। जो द पीक ऑफ द एक्साइटमेंट था, ये क्रेजीएस्ट सीरीज था, वो आने वाला था। और दोनों इनिंग में आने वाला था। एक फर्स्ट वाला ज्यादा भयानक था। शुड आई शो यू? क्या आप तैयार है उसके लिए? चलिए देखते हैं। तो सेवेंथ ओडीआई सीरीज डिसाइडर है बाय द वे। दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। और ये कुछ ऐसा होता है सेवेंथ ओडीआई में, हमारे चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, रोहित शर्मा मार देते हैं ओडीआई क्रिकेट का पहला डबल 100। ठीक है, ओडीआई सीरीज का पहला डबल 100 मारते हैं रोहित शर्मा। 209, क्रेजियस्ट डे ऑफ माई लाइफ उस समय तक का, जब भी मैं छोटा था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इससे पहले मैं गैस आपको बताऊं तो मेरे लिए वो वाला मैच बड़ा ग्रेट होता था जब साउथ अफ्रीका ने 434 चेस कर दिए थे। याद होगा आपको, वो हुआ था 2004-5 इश में, ठीक है? बट ये तो अलग ही था यार। मैं लाइव देख रहा था दोपहर में अपनी चेयर पे बैठा हुआ टीवी के सामने, और भाई मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। एक एक और इसमें गुस्सा आया था, उसने कोहली को रन आउट करा दिया था। बट बाद में भाई जब जब मारा है भाई इसमें 40 to 50 ओवर, इट वाज वीडियो गेम एक्चुअली। आई एम टेलिंग यू गाइस, आप हाइलाइट्स देखो। हाइलाइट्स इतना समझ में नहीं आएगा, अगर आपने लाइव देखा है, इट वाज लिटरली अ वीडियो गेम जो आप ये क्रिकेट का खेलते हो। ही वॉज हिटिंग सिक्सेस, रोहित वॉज हिटिंग सिक्सेस किसी भी बॉल पर, लिटरली आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर, लेफ्ट साइड, पुल, कूप, एवरीथिंग ही वाज हिटिंग। और बस इट वाज टाइमिंग इट सो क्विक, इतना क्विक टाइम कर रहे थे कि एवरीथिंग वाज गोइंग आउट ऑफ द पार्क। मैं पागल हो चुका था गाइस। और आपने नहीं देखा है ये, नहीं तो प्लीज आप देख लो, आप बहुत कुछ मिस कर चुके हो। बट जैसे ये सभी ने देखा है ना, तो आगे बढ़ते हैं। 209 मारे। इट वाज इट वाज डेंजरस, इट वाज द बेस्ट, इट वाज द बेस्ट इनिंग ओडीआई सीरीज की उस टाइम पर, ठीक है? और धोनी ने कुछ खतरनाक फिनिशिंग करी थी, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि ये भाई अलग ही लेवल पे चल रहे थे। इसलिए ये देखिए 163 से फिनिशिंग भी हुई है उस मैच में, ठीक है? तो टीम का स्कोर हो जाता है 383। बॉलर की खूब कुटाई होती है। बट हाँ, इंडिया जीत भी गई, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन क्या इंडिया आसानी से जीत गई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज फिर से एक इंसान था जो आ गया था जीत के बीच में। और ही वॉज नॉट जॉर्ज बेली। अगर आप सोच रहे हो ना कि जॉर्ज बेली फिर से मार दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है ना? जॉर्ज बेली नहीं था वो। जॉर्ज बेली नहीं था वो। वो था जेम्स फॉक्नर। जेम्स फॉक्नर, जॉर्ज बेली तो भाई साहब का लॉ ऑफ एवरेज हिट कर गया था। लेकिन ये भाई ने जो उस दिन कर दिया था भाई, मैं डर गया था भाई लास्ट में। एक तो ये बंदा 30 रन मार के आ रहा है 48 ओवर में ईशांत शर्मा को। बेचारा इतना तक खेल भी नहीं रहा है ईशांत शर्मा, अब तो जो है ना, फिर से मारने लगता है यार लास्ट इनिंग्स में विद टेल एंडर्स। मतलब दिस वाज नेक्स्ट वर्ड। उससे पहले मैक्सवेल 22 में 60 मार के जाता है बाय द वे। जी हाँ, 22 बॉल 60 रन। सोचो ये भी नॉट आउट होता अगर फॉकनर के साथ, वी वुड हैव लॉस्ट द सीरीज। हम सीरीज हार चुके होते, राइट?
हम सीरीज हार चुके होते। तो कूडोज मैन, ही वाज बीस्ट। ये बीस्ट था भाई। जेम्स फॉकनर कहाँ गए तुम? आ जाओ वापस, एटलीस्ट लीग में आ जाओ, बिकॉज यू आर डेंजरस। 173, सॉरी 73 बॉल्स में 116 रन एंड किल्ड इट ब्रो, बट जीत नहीं पाया, ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं मिला नीचे से। और आप कह सकते हो टारगेट बहुत बड़ा था, बिकॉज 383 टू चूज, सॉरी वट एवर आई एम सेइंग, आई एम टू एक्साइटेड राइट नाउ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो चुका हूँ इस सीरीज की बात करते हुए। जेम्स फॉकनर कुड हैव डन इट। कितना खतरनाक मैच, मैं ये भी देख रहा हूँ। फॉकनर मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, बाउंड्रीज, चौके, छक्के लास्ट में, एंड आई वाज थिंकिंग गया ये मैच, तो ये चेस कर देगा, बट बच गए। इंडिया वॉन इट 2-3। इंडिया वॉन इट 2-3, और इंडिया ने मैच जीता, ये उनकी ट्रॉफी के साथ फोटो है। बट दिस वाज सम बैंगर एक्चुअली। आपने देखा है, एक से एक मैच थे इसमें, दो मैच तो हुए भी नहीं गाइस, दो मैच तो हुए भी नहीं। अगर वो दो मैच भी होते, कटक में अच्छा खासा मैच होता, रांची में होता, और भी कुछ देखने को मिल सकता, हो सकता है हमको एक और डबल सेंचुरी मिल चुकी होती। क्या पता मैक्सवेल की सेंचुरी हो जाती, क्या पता इस बार फॉकनर जिता ही दिया होता, बेली एक और सेंचुरी मार देता, कोहली और रोहित एक और 400 क्या पता चेस कर दिए होते। वी वुड नेवर नो, क्योंकि वो दो मैच तो कैंसिल हो गए। तो आप सोचो, एक 7 मैच की सीरीज में सिर्फ 5 मैच होते हैं, और 5 मैच ऐसे बैंगर्स होते हैं जो अभी तक लोगों को याद है, मुझे तो एटलीस्ट याद है। So that is why this was the best ODI series of my life. और वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि no ODI bilateral series can ever match this one, ever, right? कोई नहीं मैच कर सकता। तो आप जरूर देखें इस सीरीज को। अगर आपको मेरी ये जो स्टोरी टाइम टाइप वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक कर देना, शेयर करना इसको। मैं ऐसे ही और भी मोमेंट्स लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।